काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इतिहास का सिलेबस बदलेगा। तो लीजिए, इस सेशन 2022-23 में आपका सिलेबस, 9th का सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कक्षा 9th का विषय सामाजिक विज्ञान का पूरे साल का सिलेबस, जो आपको इस सेशन 2022-23 में करना है, जिसके पेपर आपके जाकर मार्च 2023 में होंगे। तो अब हमारी जो इतिहास की बुक्स हैं वो जुलाई तक हमारे पास आ जाएंगी। इतना हमें अपनी सामाजिक के दूसरी बुक्स यानी कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल की किताबों में से अपनी तैयारी को जारी रखना होगा। आइए शुरू करते हैं। अप्रैल में आपको कोई लेसन नहीं करना, परंतु मई में आपको अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी, इसे अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरा आपको भूगोल का भारत, आकार और स्थिति, ये 2 लेसन अच्छे से अपने अध्यापक से समझ लेने हैं, क्योंकि अध्यापक से डायरेक्ट समझने में जो हमें संतुष्टि मिलती है और जो हमारी पकड़ बनती है सब्जेक्ट पर, वो कभी भी ऑनलाइन नहीं बन पाती। इसीलिए आप अपने अध्यापक से ये दोनों लेसन अच्छे से समझ लें। उसके बाद जून में रहेगा आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश, अर्थात गर्मी की छुट्टियाँ। जुलाई में आप यहाँ पर 5 लेसन करेंगे। क्योंकि तब तक आपके पास इतिहास की बुक्स आ चुकी होंगी। हम आपको बता देते हैं कि आपके पास इतिहास के 9 लेसन हैं। 9, जी हाँ, 9 लेसन हैं। पहला है भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। दूसरा है राष्ट्रीय चेतना के तत्व। ये दोनों लेसन आपको इतिहास में से कर लेने हैं। फिर आपको करना है इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग, क्योंकि आप ऊपर पालमपुर गांव की कहानी कर चुके हैं। फिर आपको करना है भूगोल का भी लेसन नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, क्योंकि पहला आप जो है मई में कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास है सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ नंबर 1 समकालीन विषम में लोकतंत्र। ये पाठ भी आपको करना है, जबकि पहले कुछ सालों में ये पाठ नहीं आता था, लेकिन अब फिर से इसको हमारे सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार अब तक जुलाई तक आपके हो गए हैं 7 लेसन, 1 सिविक्स का और 2 हिस्ट्री के, 2 इकोनॉमिक्स के, 2 ही आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मंथ के सिलेबस अगस्त के लिए। अब अगस्त में क्या है, आपके पास 3 लेसन हैं। 3 में एक तो आपको करना है भारत 1857 से लेकर 1919 ईस्वी उदारवादी और राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में। उसके बाद जो लेसन नंबर 4 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये आपके सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मिस प्रिंट है। पिछले साल या उससे भी पिछले साल जो था, ये पुरानी बुक में से है, जबकि आपकी पूरी हिस्ट्री बुक चेंज हो चुकी है। ये मिस प्रिंटिंग के तहत यहाँ पर आ गया है, आपको ये नहीं करना। लेसन नंबर 3 हो गया आपका इतिहास में से। और अगस्त में फिर दूसरा लेसन आपको करना है सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान में से, जो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस बार आपको 2 ही लेसन करने हैं, एक तो इतिहास का लेसन नंबर 3 और एक सिविक्स का लेसन नंबर 2, क्योंकि आप भूगोल के भी 2 लेसन ऊपर कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स के भी 2 लेसन ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद है सितंबर में अब आपको लेसन नंबर 4, देखिए यहाँ पर भी सिमेट्री थोड़ी सी गलत है, जैसे कि लेसन नंबर 5 पहले दे दिया गया, लेसन नंबर 4 बाद में, लेकिन नहीं, लेसन नंबर 4 पहले करना है। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1857 से लेकर 1918 तक। फिर आपको करना है लेसन नंबर 5 भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1919 से लेकर 1947, पहले 4 आएगा फिर 5। उसके बाद आपको भूगोल का और सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान का, सिविक्स का लेसन नंबर 3 संविधान निर्माण करना है और भूगोल का लेसन नंबर 3 अपवाह करना है। प्यारे बच्चों, 9th के आपके पास सभी वीडियोस बहुत अच्छे ढंग से हमने, जिसमें 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 150 से 200 तक के क्वेश्चन जो हैं वो बनाकर वीडियोस डाल रखी हैं, जिनका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आपने करनी है, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अक्टूबर में आपके पास लेसन नंबर 6 महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ये इतिहास में से है। इकोनॉमिक्स में से निर्धनता एक चुनौती
और उसके बाद सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान में से चुनावी राजनीति लेसन नंबर 4, और भूगोल का भी लेसन नंबर 4 जलवायु, ये आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब नवंबर में आपको करना है इतिहास का पाठ नंबर 7 आज़ाद हिंद फौज व नेताजी की भूमिका। फिर आपको सिविक्स का करना है संस्थाओं का कामकाज, और इकोनॉमिक्स का करना है भारत में खाद्य सुरक्षा। दिसंबर में जाकर आपको इतिहास का 8वां लेसन भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण और विस्थापितों का पुनर्वास, ये करना है। और 5वां लेसन है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये करना है भूगोल से। उसके बाद आपको जनवरी में आपको आखिरी लेसन इतिहास का करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, और जनसंख्या व कराए गए कार्य की जनसंख्या, मतलब लेसन नंबर 6 है। और 7वां है लोकतांत्रिक अधिकार, ये आपको करने हैं जनवरी में। फरवरी में आपको करनी है रिवीजन, और फिर मार्च में होंगे आपके एग्जाम। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के 4, ठीक है, भूगोल के 6 करने के बाद अगर हम बात करें सिविक्स के भी 6 और इतिहास के 9, तो इस प्रकार आपको टोटल 25 लेसन करने हैं 9th की SST के, जो बहुत मेहनत मांगता है। आपको बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ करने हैं, और तब कहीं जाकर जो है आपकी ऐसे सामाजिक विज्ञान के ऊपर पकड़ होगी, जब आप आने वाले टाइम में कंपटीशनों की तैयारी करेंगे आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। बाकी हम तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार ही हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।